देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत को क्या फायदा मिल सकता है? डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। ट्रंप के संरक्षणवादी दृष्टिकोण और टैरिफ बढ़ाने की नीति ने विशेष रूप से चीन को निशाने पर लिया, जिससे अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर शुरू हुआ। इस स्थिति ने भारत सहित कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सामने नई चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत किए हैं। टैरिफ वॉर की शुरुआत और प्रभाव। ट्रंप प्रशासन ने शुरुआत में लगभग हर देश से आने वाले उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया। फिर इस नीति को देशवार संशोधित किया गया और अंततः चीन को छोड़कर अन्य देशों को 90 दिन की अस्थायी राहत दी गई। चीन पर यह टैरिफ लागू रहा और चीन ने भी जवाबी कदम उठाए। अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर 100% से अधिक टैरिफ लगा दिए। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% तक कर दिया, जबकि अन्य देशों को रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 10% तक सीमित कर दिया। भारत की रणनीति और प्रतिक्रिया। भारत ने इस स्थिति में संयम और संतुलन की नीति अपनाई। भारत के पूर्व राजनयिक प्रभु दयाल के अनुसार भारत टिट फॉर टैट नीति से बचते हुए अमेरिका के साथ व्यापारिक रूपरेखा तय करने की दिशा में बातचीत कर रहा है। भारत का लक्ष्य है कि तनाव के बजाय सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। प्रभु दयाल का मानना है कि भारत ऐसी स्थिति चाहता है जहां देश में उत्पादन को बढ़ावा मिले, लेकिन यह भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि निर्यातक देश चाहते हैं कि उनका सामान पूर्ण रूप से उनके देश में बना हो। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका में आई आर्थिक सुस्ती के कारण ट्रंप प्रशासन को सलाह दी गई कि वे अन्य देशों से बातचीत कर समझौता करें। विशेषज्ञों की राय। वरिष्ठ पत्रकार नयनी बासु का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच 90 दिनों की राहत का सीधा संकेत है कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत को अब तेजी से आगे बढ़ाना होगा। उनका मानना है कि यह समझौता सोच समझ कर किया जाए और किसी भी दबाव में आकर हस्ताक्षर न किया जाए। वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत के अनुसार अगर वैश्विक मंदी आती है तो भारत को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत को भी अपने उत्पाद विदेशों में बेचने होते हैं। लेकिन अगर भारत चीन से सस्ते सामान के आयात को नियंत्रित कर लेता है तो यह देश के लिए लाभकारी हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज भारत के पास बेहतर कुशल कारीगर हैं और चीन की तुलना में मजदूरी की कीमतें भी कम हैं। इसके बावजूद अगर भारत चीन के डंप किए गए सामान से डरता है तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कैसे टिक पाएगा? वैश्विक मंदी का असर। ट्रंप के टैरिफ की वजह से वैश्विक मंदी की आशंका और गहरी हो गई है। जब व्यापार में संरक्षणवादी दीवारें खड़ी होती हैं तो मंदी का खतरा बढ़ता है। ट्रंप की अस्थिर नीतियों के कारण व्यापारियों को भविष्य की योजना बनाने में कठिनाई हो रही है। इससे अमेरिका, यूरोप और भारत सभी पर असर पड़ सकता है। भारत के लिए रणनीतिक विकल्प। नैनीमा बासु के अनुसार अमेरिका जिस भाषा का उपयोग कर रहा है वह कूटनीतिक रूप से धौंस मानी जाती है। भारत को मजबूती से जवाब देना चाहिए और एक ठोस व्यापार समझौता करना चाहिए, लेकिन यह दिखाना नहीं चाहिए कि भारत किसी दबाव में झुक रहा है। प्रभु दयाल का कहना है कि भारत ने जो नीति अपनाई है वह आर्थिक कूटनीति के दृष्टिकोण से संतुलित है। अमेरिका के साथ बातचीत करना आसान नहीं है, क्योंकि ट्रंप के लिए दोस्ती एक तरफा होती है और नीति वही होती है जो तय करते हैं। यूरोप और अन्य बाजारों में अवसर। शिवकांत मानते हैं कि अमेरिका चीन के टकराव ने भारत के लिए वैश्विक बाजार में पैर जमाने का अवसर खोल दिया है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया को फिर से गति देने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए भारतीय उत्पादकों को गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य देने की आदत डालनी होगी। उन्होंने वस्त्र उद्योग का उदाहरण देते हुए बताया कि पहले भारत वस्त्र उत्पादन में अग्रणी था, लेकिन अब यह स्थान बांग्लादेश और श्रीलंका को मिल गया है। उन्होंने लंदन के अनुभव साझा करते हुए बताया कि वहां मेड इन इंडिया टैग वाले कपड़े नहीं मिले, जिससे भारत की गिरती वैश्विक पहचान का संकेत मिलता है। निष्कर्ष। ट्रंप की टैरिफ नीति ने जहां वैश्विक व्यापार व्यवस्था को झकझोर दिया है, वहीं भारत के सामने एक बड़ा अवसर भी प्रस्तुत किया है। अगर भारत सही रणनीति और मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़े तो इस टैरिफ वॉर से लाभ उठाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत भूमिका निभा सकता है। इसके लिए भारत को अपने उद्योगों को सक्षम बनाना होगा, व्यापार समझौतों में सक्रिय रहना होगा और वैश्विक साझेदारियों में संतुलन बनाना होगा। भारत के लिए समय संकट के साथ साथ अवसर का भी है। अब यह नीति और नीयत पर निर्भर करता है कि वह इससे कैसे उभरता है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।